हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 का हिंदी जो कि वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर हुआ था उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। नोट में दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प को लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि चिर महान कविता के रचयिता का नाम क्या है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है सूरदास, चौथा है मीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन दे रखा है कृति, दूसरा ऑप्शन में है क्रिया, तीसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कृतधन्य और चौथा ऑप्शन है कर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, बिल्कुल सही है, कृतधन्य। प्रश्न नंबर 3 है बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे। इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है आलोचना के कारण, दूसरा है अनुशासन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कठोरता के कारण और चौथा ऑप्शन है आलस्य के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल सही होगा, अनुशासन के कारण। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है बिस्मिल की माँ का विवाह हुआ था। पहले ऑप्शन में दे रखा है 11 वर्ष की अवस्था में, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 18 वर्ष की अवस्था में, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 20 वर्ष की अवस्था में और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 17 वर्ष की अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, बिल्कुल सही है, 11 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल की माँ का विवाह हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है खग का समानार्थी शब्द पूछा गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में पूछा गया बता रहा है कि ये गगन होता है, दूसरे में पक्षी, तीसरे ऑप्शन में नभ और चौथे ऑप्शन में अननी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल सही है, पक्षी। खग का समानार्थी शब्द होता है पक्षी, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबा भारती के घोड़े का नाम था। पहला ऑप्शन है सम्राट, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है सरदार और चौथा ऑप्शन है चेतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सुल्तान। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मॉरिशस देश में कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। पहले ऑप्शन में देखने को मिलेगा 60%, दूसरे ऑप्शन में 67%, तीसरे ऑप्शन में 65% और चौथे ऑप्शन में 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख है, 67% है मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है हामिद ने ईदगाह के मेले में क्या खरीदा। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है मिठाई, दूसरे ऑप्शन में फल, तीसरे ऑप्शन में खिलौने और चौथे ऑप्शन में चिमटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ है, चिमटा। अगला प्रश्न है अमर शहीद भगत सिंह ने अपने जीवन का अंतिम पत्र किस तारीख को लिखा था। पहले ऑप्शन में लिखा है 3 मार्च 1931 को, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1931, तीसरा है 15 मार्च 1932 और चौथा ऑप्शन है 20 मार्च 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 मार्च 1931 को अमर शहीद भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार को अंतिम पत्र लिखा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद पूछा गया है इसमें। तो पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है पुनः प्लस रावृत्ति, दूसरे में पुनः प्लस आवृत्ति, तीसरे में पुनरा प्लस वृत्ति, चौथे में पुनर् प्लस आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पुनः प्लस आवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू होते हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर होंगे और इसका एक ही शब्द में आपको उत्तर देना होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा, राजन ले भी सकते हैं। अमीर का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब होता है। सुकरात किस देश के महान संत थे? एथेंस के, ध्यान रखेंगे, एथेंस के
अगला प्रश्न है, यशोधरा के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अब बाद में ये जाकर के महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। खड़ग सिंह क्या था? आपको पता है, खड़ग सिंह एक डाकू था। खड़ग सिंह क्या था? एक डाकू था। मॉरिशस देश की राजधानी का नाम बताइए। तो पोर्ट लुइस होता है, पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस मॉरिशस देश की राजधानी है। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? धनपत राय प्रेमचंद का मूल नाम था। समर्पण कविता के कवि का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान समर्पण कविता की कवित्री हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भगत सिंह के भाई का नाम क्या था? तो ध्यान में रखेंगे, कुलतार। कुलतार भगत सिंह के भाई का नाम था। लेमा के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके 3 पुत्र थे, ध्यान में रखेंगे। एक तो साना जाऊबा, दूसरा था साना याइमा और तीसरा था साना तोम्बा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बच्चे इनके थे, 3 लड़के थे। 3 लड़कियों का नाम साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा। एक लड़की थी जिसका नाम था साना तोम्बी। ठीक है, तोम्बी, साना तोम्बी हो जाएगा, वो उनकी एक लड़की थी। तो इस प्रकार से उनके बच्चों के नाम आप लिख सकते थे। अगले प्रश्न आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर, जिसके आपको अधिकतम 35 शब्दों में लिखने होंगे। पहले में पूछा गया था, चिरमहान कविता में कवि विश्व में जगजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है? दूसरे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसमें रात का पर्यायवाची होता है सोना है, दिन है, निगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का विलोम क्या होता है? बेईमान का क्या होता है? अमीर का क्या होता है? और अच्छे का क्या होता है? उन्नत क्या आपको पता है? उन्नति है, बेईमान ईमानदार हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाएगा, अच्छे का बुरा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना था। यहाँ पे 2 मुहावरे दे रखे थे, जैसे दो मिलाना और आग बबूला होना। इसका आपका अर्थ देकर इसको स्पष्ट इसका भाव भी लिखना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून का भावार्थ स्पष्ट करना था। और यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया था, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अधिकतम इसके 75 शब्दों में इसके आंसर लिखने थे आपको। और या तो आपको दीपावली, पहला प्रश्न में पूछा गया था दीपावली या होली पर एक निबंध लिखना। दूसरे में पूछा गया था प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। या इसमें से आप ये भी कर सकते थे, नीति श्लोका से याद किया कोई एक श्लोक लिख सकते थे। तो आपको एक तो ऊपर लिखना था, इस वाले में आपको ऑप्शन दे रखा था, या तो प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते थे, या अगर आपको ये नहीं आ रहा था तब इसको नीति श्लोका से कोई भी आपने श्लोक याद किया तो उसको लिख सकते थे। 5 नंबर का यहाँ मिल जाता आपको और 5 नंबर पहले के लिए मिल जाते हैं, यानी 10 मार्क्स का टोटल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में वार्षिक पेपर में यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर आया था। आपने देखा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके बुक्स थे और आसान क्वेश्चन थे, आसानी से आपने कर लिया होगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।